हरिओम, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। मैं गणित वाला किशोर कुमार लाल दास। तो मैं आज बातचीत करने वाला हूँ क्लास 9th के जो स्टूडेंट हैं, जो 9th में पढ़ने वाले शिक्षार्थी बंधु भगिनी हैं, तो उनसे संदर्भित जो लास्ट एपिसोड हुआ था वो इंट्रोडक्शन टू एक्लिप्स ज्योमेट्री, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इसमें 2 एपिसोड हो चुका है। तो जिसमें मेन पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किया था, जिसमें रिलेटेड था एक जो फॉरेनर मैथमेटिशियन थे, जैसे थेल्स थे, एक्लिप्स थे, पाइथागोरस थे, उन तीनों का योगदान के संबंध में। और दूसरा एपिसोड में रिलेटेड था इंडियन मैथमेटिशियन जो थे, आर्यभट्टा थे, ब्रह्मगुप्त थे, और फिर इस तरह के और एक थे, उनके बारे में मैंने चर्चा किया था, जो ज्योमेट्री में उन लोगों का क्या योगदान है। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं चर्चा करने वाला हूँ इस कड़ी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है इस चैप्टर का, उसको आज टच करने वाले हैं। तो ये क्या होता है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान देंगे तो सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है, इन एक्लिप्स वर्ड्स, जो एक्लिप्स के वर्ड्स के अनुसार जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है वो प्लेन ज्योमेट्री का, प्लेन सरफेस में ही उन्होंने फोकस किया है, मेनली प्लेन सरफेस। और प्लेन सरफेस का मतलब होता है आपका फ्लैट सरफेस, और फ्लैट सरफेस का यदि हम लोग बात करें तो स्मूथ सरफेस, जो मतलब जो एकदम वॉल है, जैसे वॉल हो गया, और आपका कह सकते हो आप आयरन का सीट हो गया विदाउट कर्व, या बुक का फ्रंट पेज हो गया विदाउट कर्व। ये सब एक प्लेन सरफेस है और 2D होता है, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ होता है और थिकनेस वो कंसीडर नहीं करते हैं। 2D पिक्चर में ही प्लेन सरफेस को हम लोग चर्चा करते हैं। 3D में भी होता है, लेकिन उसका पार्ट्स अलग अलग हो जाते हैं। तो एक तो पहले एक्लिप्स का जो वर्ड्स है वो है रिलेटेड आपका ए प्लेन सरफेस, दैट मीन्स फ्लैट सरफेस। और दूसरा उनका जब वहाँ से स्टार्ट होता है तो प्लेन सरफेस में क्या आता है, सबसे पहले पॉइंट्स आता है। तो पॉइंट्स का उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो पॉइंट्स को एज ए डॉट कंसीडर करते हुए इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो ये तो बहुत बड़ी एक वीडियो बना हुआ है आपका पॉइंट्स के संदर्भ में कुछ दिन पूर्व का, तो उसको आप देख सकते हैं। उसी तरह से पॉइंट से आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है आपका लाइन, और लाइन का ही पार्ट हो जाता है रे और लाइन सेगमेंट। तो ये सब भी आपका पिछले एपिसोड में दिया हुआ है, और ये बेसिक चीज़ है। तो इस चीज़ को आप समझेंगे, पॉइंट्स को समझ लेंगे, लाइन को समझेंगे, और रे को समझेंगे, और लाइन सेगमेंट को समझेंगे। ये पिछले एपिसोड में भी मिल जाएगा, और ख़ास करके पॉइंट्स का तो एक कंप्लीट एपिसोड बना हुआ है। इसके बाद यदि बात करें तो फिर आता है एक्लिप्स का इंजम्पशन और उनका एक्सिम के संबंध में। तो एक्लिप्स इंजेम्प्टेड सर्टेन प्रॉपर्टीज विच वेयर नॉट टू बी प्रूव्ड। तो एक्लिप्स ने जो कुछ इंजेम्प्टेड सर्टेन प्रॉपर्टी निकाला था, तो जिसका उन्होंने प्रूव नहीं कर पाया, तो विच वेयर नॉट टू बी प्रूव्ड। These exemptions are actual, obviously an universal truth, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ में इंजम्पशन आता है आपका एक्लिप्स का, और एक्सिम आता है। तो इसमें यदि हम बात करें तो ही डिवाइडेड देम इनटू 2 टाइप्स ऑफ एक्सिम। 2 टाइप्स ऑफ एक्सिम, वन ऑफ एक्सिम एंड अदर इज पोस्टुलेट। तो एक्सिम पर में भी चर्चा किया जा सकता है, पोस्टुलेट पर में भी चर्चा किया जा सकता है। तो इसी संदर्भ में
आज का एपिसोड होने वाला है, जिसको हम लोग देखेंगे और समझेंगे और इसको आगे बढ़ाते हुए रिटन फॉर्म में देख करके चर्चा करते हैं। तो नाउ लेट अस गो टू सी द रिटन फॉर्म ऑफ these topics related to eclipse, injunction and exit। तो देखिए, आज का डेट हो गया 30 जुलाई 2026। तो डेट हो गया आज 30 जुलाई 2026। क्लास 9th के लिए है और चैप्टर आपका है ये चैप्टर 5, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो इसका कुछ पॉइंट्स पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में, इन यूक्लिड्स ने जो अपना थ्योरी दिया था वो प्लेन सरफेस से रिलेटेड था। तो यूक्लिड्स का जो वर्ड है वो रिलेटेड है प्लेन सरफेस से। अब प्लेन सरफेस क्या होता है? तो ये फ्लैट सरफेस को बोलते हैं, जो जिसका सरफेस एकदम फ्लैट हो। जैसे हम बात करें तो फ्लोर, जैसे फ्लोर हुआ आपका रूम का, फ्लोर हो गया फ्लैट सरफेस, वॉल हो गया फ्लैट सरफेस। इस तरह से जो स्मूथ एकदम फ्लैट हो, जो रफ नहीं हो, जो कर्व नहीं हो, उस तरह का जो सरफेस होता है उसको फ्लैट सरफेस बोलते हैं। तो बुक का जो पेज हुआ फ्रंट का या अंदर का भी विदाउट टर्निंग, विदाउट कर्व, तो वो फ्लैट सरफेस माना जाता है। तो ये एक फ्लैट सरफेस में, मतलब फ्लैट सरफेस 2D में होता है, जिसमें लेंथ और ब्रेथ होता है मेनली। 3D में होता है, लेकिन ये फिर सरफेसेस अनेक हो जाते हैं 3D में। तो खास करके ये 2D के ये जितने इनका कॉन्सेप्ट है वो 2D से और प्लेन सरफेस से रिलेटेड है। तो जिसमें उन्होंने फर्स्ट जो स्टार्ट होता है ज्योमेट्री 2D का, वो पॉइंट से स्टार्ट होता है। तो जैसे वही चीज़ का लेटर यदि पढ़ना है, रीडिंग इंग्लिश में करना, तो ABCD, तो स्टार्टिंग ए से होता है। उस तरह से यदि हम बात करें ज्योमेट्री का, तो स्टार्टिंग पॉइंट से होता है। तो पॉइंट्स को इन्होंने एक डॉट के रूप में कंसीडर किया। ये हो सकता है डॉट में कुछ इसका डायमेंशन हो भी, लेकिन नेग्लिजिएबल माना जाता है। जो डॉट है वो नेग्लिजिएबल, उसका लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस नेग्लिजिएबल डॉट को माना जाता है। तो इस पर में एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है पॉइंट्स का, तो उसको आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। और इसके बाद यदि बात करें तो बहुत सारे पॉइंट्स, जैसे चींटी की चलना, ये जितने पॉइंट्स हैं ये सारे पॉइंट्स मिल कर के पाथ ऑफ पॉइंट्स, द पाथ्स ऑफ पॉइंट्स या लोकस ऑफ द पॉइंट्स इज कॉल्ड ए लाइन और लाइन सेगमेंट। जब इन दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड होते जाएगा, एंडलेसली हो जाएगा दोनों डायरेक्शन में, तो लाइन, और यदि दोनों का एंड पॉइंट हो जाएगा तो लाइन सेगमेंट बन जाएगा। यदि एंड पॉइंट यहाँ और यहाँ बन गया तो ये बन गया लाइन सेगमेंट। और ये दोनों डायरेक्शन में यदि चला जाएगा तो ये बन गया आपका लाइन। और यदि यहाँ पर हम डॉट लगा दें, एक डायरेक्शन में जाएगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जाएगा, ये हो गया रे। तो ये लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, ये बेसिक चीज़ है, नीचे क्लासेस में है, आपका जो नॉलेज होना चाहिए। तो ये वीडियो पिछले वीडियो में देखेंगे तो पता चल जाएगा, और नहीं तो इसके बारे में आप थोड़ा सा अपना नोट्स तैयार करेंगे, क्योंकि बेसिक चीज़ है ये। क्लास 6 से स्टार्ट हो जाता है, 4-5 से, इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। तो पहले तो डॉट पर उन्होंने फोकस किया, फिर उसके बाद डॉट से आगे चलते हैं तो रे हुआ, लाइन सेगमेंट हुआ, लाइन हुआ। तो लाइन का ही ये दो पार्ट्स होते हैं। तो एक का दोनों एंड पॉइंट होता है, रे में एक ही एंड पॉइंट होता है। तो ये भी इनडिफिनिट लेंथ का होता है, इसका लेंथ डिफिनिट हो जाता है। ये एक्सटेंड वन डायरेक्शन में करता है, ये एक्सटेंड नहीं करता, फिक्स पॉइंट होता है, दो एंड पॉइंट होता है। और लाइन एक्सटेंड बोथ डायरेक्शन में होता है। तो इसको हम लोग जनरल भाषा में डिफाइन करते हैं, द लोकस ऑफ द पॉइंट्स। द लोकस ऑफ द पॉइंट्स मतलब पॉइंट्स का जितने लोकस है, पॉइंट्स ऑफ पाथ ऑफ पॉइंट्स, यानी कि
ये पॉइंट्स के जो रास्ते होते हैं, ये पॉइंट जैसे चींटी चलता है तो चींटी हो गया पॉइंट्स, तो एक रास्ता बन जाएगा। तो इसको हम लोग पाथ ऑफ पॉइंट्स, लोकस ऑफ पॉइंट्स, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं लाइन। और यदि डिफिनिट फिक्स रहेगा तो लाइन सेगमेंट, अब फिक्स नहीं रहेगा तो वन डायरेक्शन में चलेगा तब हो गया रे, और दोनों डायरेक्शन में मूव होगा लेफ्ट और राइट, अप एंड डाउन, तो लाइन हो जाएगा। अब लाइन जब ये तीन चीज़ बेसिक हो गया तो उसके बाद प्लेन हो गया, जो फ्लैट सरफेस होता है उससे रिलेटेड ये सारे डायग्राम बनेंगे ज्योमेट्री में। तो आप स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, जितने भी डायग्राम है, ट्रेपीजियम, ये सारे चीज़ आपका बन जाएगा ज्योमेट्री में 2D में, जिसमें फ्लैट सरफेस पर में ही हो जाएगा। तो ये प्लेन का ही ये पार्ट्स हैं, तो उससे रिलेटेड हो गया। दूसरा हो गया एक्लिप्स का एग्जेम्प्ट सर्टेन प्रॉपर्टी। तो एक्लिप्स से ने एग्जेम्प्ट किया था सर्टेन प्रॉपर्टीज को। उस प्रॉपर्टीज का मतलब क्या था? विच वेयर नॉट टू बी प्रूव्ड, जो प्रूव्ड नहीं हो पाया। विच वेयर नॉट टू बी प्रूव्ड दीज एग्जेम्पशन, ये जो एग्जेम्पशन बच गया था, जो प्रूव्ड नहीं हो पाया था, आर एक्चुअली ऑब्वियसली यूनिवर्सल ट्रूथ। लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये बिल्कुल सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, बट ये एग्जेम्पशन के रूप में ही रह गया क्योंकि इसको प्रूफ नहीं हो पाया था उस समय। लेकिन इसको हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह यूज करते हैं। तो उन्होंने ही डिवाइडेड देम इनटू 2 टाइप्स। तो ये उन्होंने जो एग्जेम्पशन था उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, एक एक्सिम में और दूसरा पोस्टुलेट्स में। तो एक्सिम्स का जो पॉइंट है वो 7 पॉइंट्स हैं, जिसमें बताया गया है जो किसी चीज़ को सेम चीज़ यदि लेफ्ट में ऐड करेंगे तो इक्वल टू राइट में भी ऐड करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। उसी तरह से यदि लेफ्ट साइड में इक्वल का लेफ्ट साइड में किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम चीज़ को राइट में करेंगे तब भी इक्वल होगा। तो इस तरह का 7 एक्सिम था, जिसको आप देख लेंगे, नोट्स करेंगे आप लोग। तो ये 7 एक्सिम्स था एक्लिप्स का, और 5 जो है पोस्टुलेट्स हैं। तो 5 पोस्टुलेट्स हैं जिसको उन्होंने एक एक करके लाइन के बारे में या उस तरह का लाइन का प्रॉपर्टी के बारे में, अदर चीज़ का प्रॉपर्टीज के बारे में उसमें एक्सप्लेन किया गया है पोस्टुलेट में। तो उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी आप लोग ये 7 एक्सिम के बारे में आप लोग नोट करेंगे, जिसमें खास करके चर्चा किया गया है जो किसी चीज़ को लेफ्ट में किसी चीज़ को ऐड करेंगे और वैसी चीज़ को राइट में करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यदि हम एंगल ए बोलें, एंगल ए लिखें, और यहाँ पे फिर हम लोग एंगल इसके बराबर बी लिखें, और यहाँ पर एंगल सी लिखें इक्वल टू, तो ये एंगल ए और सी इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह का उन्होंने कुछ एग्जाम्पशन दिए थे। उसी तरह से ऐड के लिए भी दोनों सब ऐड करने से, सब्ट्रैक्ट करने से, या किसी चीज़ को पार्ट्स को जोड़ने से होल के बराबर होगा, तो होल जो होगा हमेशा पार्ट से बड़ा होगा। इस तरह का 7 एक्सिम है। इसको आप लोग नोट्स कर लेंगे, बहुत इजी है, हर जगह मिल जाएगा। इसको लिख लेंगे और फिर हम लोग देखेंगे इसके बाद 5 पोस्टुलेट्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में। तो आज का एपिसोड यही समाप्त करना चाहूँगा, और आज का दिन मंगलमय हो, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद।